बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 1 जून है और आज ही के दिन सन 1990 में हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने चोला छोड़ दिया था। आज इस वीडियो में उस दिन यानी 1 जून 1990 की कुछ ऐसी बातें आपको पता लगेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। एक एक बात आपको खुलकर बताएंगे और इन बातों को सुनकर आप अंदर तक हिल जाओगे। आज जो बात मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक घटना नहीं, एक एहसास है। ऐसा एहसास जो दिल को भीतर तक झकोझ कोड़ देता है, जो आंखों को नम और मन को बेचैन कर देता है। यह एक ऐसा पल है जिसे याद करते हुए दिल भारी हो जाता है और आत्मा जैसे हुजूर की याद में डूब जाती है। शुरू करने से पहले हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। संगत जी, आज हम उस बेहद भावुक दिन की बात करेंगे जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। वह अंतिम दिन जब पूज्य हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने इस संसार से विदा ली। तारीख थी 1 जून 1990। आज से पूरे 35 साल पहले का वह मन को तोड़ देने वाला क्षण, जब डेरा ब्यास की हवाओं में गहरा सन्नाटा भर गया था। आइए उस समय को एक एक करके फिर से जीने की कोशिश करते हैं। यह बात मार्च 1990 की है। महाराज जी दिल्ली सत्संग से लौटे थे। वह रोज़मर्रा के सभी काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता साफ बता रही थी कि भीतर कुछ और ही चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ करते हुए भी कहीं खोए हुए हैं। उनके अंदर पहले जैसी ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे उनका मन अब संसार से अलग हो रहा हो। मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, महाराज जी, ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनका जवाब सुनकर दिल से हट गया। बहुत शांत स्वर में बोले, अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। यह दुनिया अब मुझे नहीं रोक सकती। मेरा काम पूरा हो गया है। उन शब्दों ने हमें भीतर तक हिला दिया। अचानक ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। मैं डर गया। फिर दिल्ली सत्संग के दौरान ही महाराज जी को सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ था। नई दिल्ली में कार्डियोग्राम कराया गया। डॉक्टरों ने थोड़े आराम की सलाह दी, दवाएं भी दी गईं। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उनकी कहीं बात मेरा काम पूरा हो गया है बार बार मेरे मन में गूंजती रही। एक शाम टहलते हुए अचानक उनकी सांसें तेज हो गईं और उन्हें टहलना बीच में ही छोड़ना पड़ा। उस समय मई का महीना था और डेरा ब्यास में भंडारे की तैयारियां पूरे जोर पर थीं। महाराज जी की व्यस्तता भी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई थी। भंडारे वाले दिन सत्संग के बाद हुजूर ने बताया कि सुबह से सीने में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। हमने निवेदन किया कि कृपया डॉक्टर से मिल लें, थोड़ा विश्राम कर लें, लेकिन उन्होंने सभी को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर से बात हो गई है, शाम को कार्डियोग्राम करेंगे। जो संगत कार्डियोग्राम नहीं जानती तो हम उन्हें बता दें कि कार्डियोग्राम एक प्रकार का दिल का टेस्ट होता है, जिससे दिल की हेल्थ के बारे में पता लगता है। उस दिन सीने में दर्द होते हुए भी महाराज जी लंगर का निरीक्षण करने गए, सेवा की देखरेख की, संगत से मुलाकात की और बाकी सभी कार्य सामान्य रूप से किए। शाम को कार्डियोग्राम हुआ, जो बिल्कुल सामान्य आया। रिपोर्ट को देखकर सेवादारों को शांति मिली। सब सोच रहे थे कि हुजूर जी स्वस्थ हैं। 27 मई को हुजूर ने डेरे में अपना आखिरी सत्संग फरमाया और 28 मई को जब दोबारा जांच हुई तो रिपोर्ट में थोड़े बदलाव दिखे। ब्लड टेस्ट ने साफ कर दिया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों और डेरा कमेटी के बहुत समझाने के बाद वे अगले दिन का कार्यक्रम रद्द करने को राजी हुए। उनकी वह बात मेरा काम पूरा हो गया है अब जैसे और गहराई से समझ आने लगी थी। दिल और भारी हो गया। सौभाग्य से उन्होंने हमें बुलाया। हम कोठी पहुंचे। डॉक्टर पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी से ज़्यादा बात ना करें, बस दर्शन कर लें। जब हम अंदर गए तो देखा वही मुस्कुराहट, वही सुकून हुजूर के चेहरे पर था जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे थे। महाराज जी ने कहा, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उनके यह शब्द थोड़ी राहत देने वाले थे। हमें लगा शायद कुछ दिन आराम करने के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। हम थोड़ी देर वहाँ रुके, लेकिन मन का बोझ कम नहीं हुआ। और फिर 19 मई की सुबह करीब 10 बजे उन्होंने फिर हमें बुलाया। इस बार उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा नाजुक हो गई थी। फेफड़ों में सूजन थी, जिससे बोलना मुश्किल हो गया था। फिर भी वह बोले, अब पहले से बेहतर हूँ। उनकी उस करुणा और कृपा के आगे हम भीतर तक भीग गए थे। इतनी गंभीर हालत में भी
उन्होंने उसी शाम हमें फिर से बुलाया और कुछ ज़रूरी बातें साझा कि 30 मई की सुबह उन्होंने डेरे के सचिव और कुछ नज़दीकी सत्संगियों को अपने पास बुलवाया। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया जो हम सबके जीवन के लिए निर्णायक मोड़ था। उस क्षण उन्होंने कमरे में सिर्फ एक डॉक्टर को रहने दिया और बाकी सभी डॉक्टरों, नर्सों और परिजनों को बाहर भेज दिया। उसके बाद जो हुआ वह किसी भी सच्चे प्रेमी के लिए गहराई से झोड़ देने वाला था। हुजूर महाराज ने अपनी वसीयत लिखवाई। हुजूर ने सरदार गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, जो पंजाब के मोगा ज़िले से हैं और सरदार गुरमुख सिंह ढिल्लो के सुपुत्र हैं, को अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। हुजूर ने बाबा जी को सत्संग और नाम दान देने की संपूर्ण शक्ति सौंपे लिए रखा गया। अब वह स्थान किसी मंदिर से कम नहीं था। वहाँ खड़े होकर भी यह एहसास हो रहा था कि वे यहीं हैं। जीटी रोड से लेकर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर तक करीब 20 किलोमीटर तक का यातायात पूरी तरह रुक गया था। भारी जाम लग गए थे। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि गाड़ियां, बसें, वाहन सब कुछ डेरे पहुंचने के लिए कतारों में लगी हुई थी। कुछ लोग अपने वाहन रास्ते में ही छोड़कर खेतों और सड़कों से पैदल डेरे की ओर भागे चले आ रहे थे। इस अपार भीड़ को संभाल पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर किसी की एक ही चाह थी, किसी भी तरह अंतिम बार दर्शन कर लें। छोटे से छोटे रास्ते को पार करने में घंटों लग रहे थे। हालात ऐसे हो गए कि राज्य सरकार के अधिकारी, वरिष्ठ पुलिसकर्मी और कई विशिष्ट अतिथि रास्ते में ही फंसे रह गए। वे भी अंतिम श्रद्धांजलि नहीं अर्पित कर पाए। अनुमान लगाया गया कि उस समय डेरे में करीब 15 से 20 लाख लोग मौजूद थे। लेकिन इस जन समूह ने जिस अनुशासन, शांति और समर्पण से अपने प्यारे गुरु को अंतिम विदाई दी, वह अद्वितीय था। संगत कतारबद्ध होकर, सिर झुकाए, आंखों में श्रद्धा और हृदय में प्रेम लिए एक एक कर दर्शन करती रही, ठीक वैसे ही जैसे हुजूर हमेशा चाहते थे। सुबह 9 बजे उनका पार्थिव शरीर डेरा परिसर से उठाया गया। अब वह अंतिम यात्रा थी, उस पवित्र स्थल की ओर जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। वही मार्ग जहां उनके चरणों की वर्षों की छाप थी। वहीं डेरा जो उनके प्रेम, सेवा और मार्गदर्शन से रोशन हुआ था। पूरे रास्ते के दोनों ओर लाखों लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। कोई सिसक रहा था तो कोई मौन होकर आंसुओं में भीग गया था। विदाई के इन क्षणों में हर आंख गीली थी और हर दिल भारी। उस दिन बाबा जी भी बहुत रोए थे और फिर जहाँ पर हुजूर महाराज जी ने सेवा और सत्संग का दायित्व छोड़ा था, वहीं से वर्तमान सद्गुरु बाबा जी ने उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया। 10 जून का वह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया, जब पहली बार नए गद्दीनशीन सद्गुरु मंच पर संगत के सामने प्रकट हुए। उसी दिन दस्तारबंदी की विधि पूरी की गई। उसी दिन हुजूर महाराज की पगड़ी, जो प्रेम और मर्यादा की प्रतीक थी, उन्हें सौंपी गई। जब पहली बार बाबा जी ने संगत को संबोधित किया, तो बाबा जी के शब्दों में कोई भाषण या औपचारिकता नहीं थी। बस प्रेम था, दर्द था और गहराई से उठी संवेदना थी। उनका गला बार बार रूठ जाता, वाक्य अधूरे पड़ते, पर उनकी हर बात सीधे हृदय में उतरती थी। यह किसी किताब की भाषा नहीं थी, यह एक आत्मा की पुकार थी। उनकी वाणी, उनका हर शब्द, हर भजन जैसे संगत के अंदर सोई भावनाओं को फिर से जगा रहा हो। और फिर वह घड़ी आई जब उस रूहानी विरासत का आधिकारिक दस्तावेज सामने रखा गया, हुजूर महाराज का वसीयतनामा। उन्होंने यह दस्तावेज पूरी जागरूकता, संतुलन और समझदारी के साथ तैयार किया था। ये केवल उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं थी, यह एक युग के समापन और एक नए युग की शुरुआत की पवित्र मोहर थी। हुजूर महाराज ने जाते भी अपने प्रेमियों के लिए सब कुछ सुलझाकर व्यवस्थित कर दिया, ताकि रूहानी धारा निर्बाध बहती रहे। और जब बाबा जी ने पहली बार संगत को शब्द कहे, उस समय का माहौल ऐसा था कि हर आंख नम थी, हर दिल भरा हुआ। बाबा जी ने बहुत ही भावुक स्वर में संगत से कहा, आज हम सब यहाँ एक बेहद संवेदनशील और दुखद घड़ी में इकट्ठा हुए हैं। हमारे प्यारे महाराज जी, जो हमारी जिंदगी का उजाला थे, अब हमारे बीच नहीं हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अमरदीप बुझ गया हो, और अब हम उस रोशनी के बिना रास्ता कैसे पाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। एक सामान्य सी बीमारी के बहाने उन्होंने वह रूहानी यात्रा दोबारा शुरू कर दी, उसी अनंत घर की ओर जहाँ से कभी वे आए थे। भले ही मेडिकल की दुनिया में उन्हें थोड़ा और समय मिल सकता था, लेकिन उन्होंने खुद तय कर लिया था कि अब वे अपनी सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी कर इस नश्वर शरीर